बाबा फिर जहाज पर ही आता है। इसीलिए नारद जी महाराज कहते हैं कि बाबा प्राचीन रही जी अब इन सब चीजों का परित्याग करके भगवान का भजन करो। इसके बाद प्राचीन जी ने भगवान का भजन किया और उन्होंने भगवान के परम पद को प्राप्त किया। जो प्रचेता थे उन्होंने भगवान विष्णु का दर्शन किया है, उनको भी भगवान ने आदेश दिया कि तुम लोग जाकर के सृष्टि करो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि देखो इनके वंश में मनु महाराज के वंश में उनके जो बड़े बड़े बेटे थे प्रियव्रत जी, उन्होंने विवाह नहीं किया था, लेकिन एक बार क्या हुआ कि उत्तानपाद जी के यहाँ अकाल पड़ा। उन्होंने भगवान की तपस्या के भगवान से पूछा कि मैंने आज जो अकाल पड़ा इसका कारण क्या है। भगवान ने बताया कि बेटा तुम परिवेता हो। परिवेता कौन होता है? जिसका विवाह अपने बड़े भाई से पहले हो जाए उसी को कहते हैं परिवेता। तो इसका विवाह अपने बड़े भाई से पहले ही हो गया, इसलिए और सोचो बड़े भाई से पहले विवाह होने के कारण इनके यहाँ क्या पड़ा, इनके यहाँ अकाल पड़ गया। आराम से ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बेटा तुम भी विवाह करो, नहीं तो तुम्हारे छोटे भाई के यहाँ अकाल है वो समाप्त नहीं। इनका नाम है विश्वकर्मा जी से। बोलो देखो देखो पुत्र हुए आदमी दूसरा फुलौना जो बोलने बड़ा है बास के लेकिन जो दूसरा फुलौना बोलने बड़ा दूसरा किया ले वो फुलौना तो हम लोग का वो फुलौना के ले वो फुलौना तो ये दुगो बांधा हो जाए। रिबन यही में नीचे वाला पर चिपकाई उपकाई दो। बोलिए तो पीछे एक आदमी जाओ, एक आदमी जा। ऋषभ देव जी भगवान अंश से उत्पन्न हुए थे। उन्होंने धर्म पूर्वक इस पृथ्वी का पालन किया और जब उनका इस संसार से मोह भंग हो गया तो वो जाने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों को उपदेश दिया। ये देखिए वो कहते हैं कि बेटा देखो इस शरीर का जो हमको भगवान ने उपहार दिया यह केवल भोग करने के लिए नहीं दिया। नारायण देहो देहधारां विलोकी चल जाना तो होने जा, ये दुगो पाई बात है ना। ऋषभ देव जी महाराज अपने पुत्रों को कह रहे हैं जा कि बेटा यह शरीर जा बहन तो बतिया बनो जी नहीं मिला है। तार नान बुझे हम कहते तब बुझ। तुलसीदास जी ने भी लिखा है यह जा भाई हो जा बैठ जा बोल शरीर से केवल विषय भोग हुए चक्कर में नहीं लगना चाहिए।
अस्थि धर्ममय देह यह तामे ऐसी प्रीति और तैसी जो श्री राम सो होती न भवती भी। छठुआ के नु कहो के होडी जोड़ जाए के बैठ कहते हैं कि जैसा हमको अपने शरीर से प्रीति है वैसे ही राम जी से हमको प्रीति रखनी चाहिए। राम चरण पंकज क्या करो तो आपका हालात नहीं रे छोटो दे धरे करिया फल भाई भजी राम सब काज निभाई। इस प्रकार से उन्होंने अपने बच्चों को उपदेश दिया। शेष ने दिखाया बात न सुने तब तक ना हुई। जंगल में भी लोग इनके पास जाते थे इनसे सत्संग सुने, इसलिए जहाँ बैठ रहे वहीं मन मन का परित्याग कर देते महाराज, ताकि उनके पास कोई आवे नहीं। और ये ले पाने जी भर गए, लेकिन उनके दुर्गंध नहीं, सुगंधित थे। और ये अलग है बिछाओ ना। इन्हीं के वंश में एक राजा हुआ जिनका नाम था भरत। का इधर और इस देश का नाम पड़ा है भारत। लेकिन हम लोग जानते हैं कि शकुंतला के जो पुत्र भरत थे उनके नाम पर पड़ा है, ये गलत जानते हैं। यजनाब देश के जो राजा थे भरत जी, उनके नाम पर यहाँ देश का नाम पड़ा भारत। एक मृग में आसक्ति हो गई, जिसके कारण मृग शरीर धारण करना पड़ा। मृग शरीर से जब छूटे तो एक ब्राह्मण के घर में जन्म लिए। 3 महीने तक इनके पिताजी ने इनको गायत्री मंत्र पढ़ाया, लेकिन गायत्री मंत्र नहीं सीख पाया। इसलिए सबने इनका नाम रख दिया जड़ भरत। जड़ मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो इनका नाम रख दिया गया जड़ भरत। जड़ भरत जी महाराज से कोई भी काम कहा जाता तो उल्टा कहते हैं। कोई कहता है कि खेत पर मेड़ बना दो तो पूरे खेत की मिट्टी ही खोल डालता है, और कोई कहता है कि खेत में थोड़ा सा गड्ढा बना दो जल जमा करने के लिए, तो पोखरा खोल देते। तो इनके घर वाले इनसे परेशान। गुजरने के बाद एक दिन इनके भैया भाभी ने कहा कि तुम घर छोड़ करके चले जाओ। ये चले
रास्ते में कुछ डाकुओं ने इनको पकड़ लिया। वो डाकू जो थे वो भद्रकाली के लिए ए सिगमर भैया, ए सिगमर भैया, मीठा हुआ यार। लेकर के गए, जब इनको नहलाया धुलाया, सुंदर वस्त्र पहनाया, तो इनका पूरा शरीर जो था स्वर्ण के समान महाराज चमकने लगा। और जैसे ही इनके ऊपर तलवार उठाया है डाकुओं के सरदार ने, साक्षात भद्रकाली प्रकट हो गई। प्रेम से बोलो भद्रकाली मैया की जय हो। भद्रकाली मैया ने इनका हाथ पकड़ लिया और कहा कि यह मेरा भक्त है, अभय प्रदान किया। जड़ भरत जी चले, आगे चल जा, आगे चल जा, आगे उधर से आगे चल दीजिए, आगे हो जाओ बाटे। जा रही थी। अब राजा का जो कहार, 4 कहार की डोली लेकर के जा रहे थे, उसमें से एक कहार की तबीयत बिगड़ गई। कहारों ने डोली वही पर कभी राजा ने कहा क्या बात हो गई, तुम लोग आगे क्यों नहीं चलते? कहारों ने कहा कि महाराज एक कहार की तबीयत खराब हो गई है, अब एक आदमी को मिले तब तो हम चले। अरे मैं राजा हूँ, किसी को पकड़ो, लेकर के चलो। बैठ चलो, जा रहे थे उधर, आगे बैठ चलो। जड़ भरत जी को पकड़ लिया गया। अब राजा साहब चल रहे हैं, जड़ भरत जी कहार बने हुए हैं, और कहीं कोई जीव दिखाई देता है, कोई चींटी दिखाई देती है, कोई मक्खी दिखाई देती है। तो जड़ भरत जी महाराज कभी आगे कूद जाते, कभी दाहिने हो जाते, कभी बाएं हो जाते। इसके कारण क्या होता था कि राजा हिचकोने खा रहे हैं। उन्होंने जोर से डांटा, कह रहे तुम लोग ढंग से लेकर के नहीं चल सकते क्या? अन्य कहारों ने कहा कि महाराज हम लोग तो ठीक से ही चल रहे हैं, लेकिन यह जो नया कहार आया है यही बदमाशी कर रहा है। रघुगढ़ को राजा होने का घमंड था। उसने कहा कि अरे तो जीता जी ही मर गया है क्या? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं बैठा हुआ हूँ और तुम ऐसे रथ को चला रहा है। कैमरा लिया होता भाई, कैमरा ठीक से चलो वरना अभी मैं तेरा इलाज कर दूंगा। जड़ भरत जी ने कहा कि राजन तुमने जो कहा वो सही कहा। अगर भार नाम की वस्तु कोई है तो धोने वाले के लिए है, अगर मार्ग नाम की कोई वस्तु है तो वो चलने वाले के लिए है। अभी तुमने कहा मुझे मोटा कहा, तो ये बताओ कि मोटापा और दुबला होना यह शरीर का विकार है या आत्मा का? आत्मा दोनों मोटी होती है न पतली होती है, लेकिन तुम्हारे जैसे देहाभिमानी लोग केवल शरीर के ही चक्कर में रहते हैं। अब पंडित जी की जब ऐसी बात रघुगढ़ ने सुनी तो वो तुरंत अपने डोली से उतरे और पूछने लगे कि आप कौन हैं? वो कहते हैं कि महाराज मां हम शंखे सुरराज वज्रान न त्यक्ष शूलालयवस्य दंडा नागर्ग सोमा निलविदल पास्त्रा
छंके विषम ब्रह्म कुलावमाना। कहते हैं कि मुझे इंद्र के वज्र से डर नहीं लगता, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी डर नहीं लगता, न अग्नि से डर लगता है, न जल से डर लगता है। मुझे तो केवल ब्राह्मण का अपमान न हो जाए इस बात से डर लगता है। तो महाराज आप बताइए कि आप कौन हैं? क्योंकि मैं तो भगवान कपिल के दर्शन करने के लिए जा रहा था, उनसे पूछने जा रहा था कि इस संसार में शरण लेने योग्य कौन है। लेकिन मुझे लगता है कि आप जैसे विद्वान मुझे यहाँ मिल गए तो मुझे कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। जड़ भरत जी ने उनको दिव्य ज्ञान प्रदान किया है। भरत जी को उपदेश करते कहते कि देखो, इस संसार में हर कोई अपने इंद्रियों की लालसा को पूरा करने में लगा है, और ये मनुष्य ऊपर से तो सफाई करता है लेकिन अंदर से सफाई नहीं करता है। बाहर से अपने शरीर को जितना चमकाता है उतना ही अगर अंदर से चमकाए तो जीवन में कोई दुख होगा ही नहीं। हम लोग क्या करते, बाहर की सफाई को करते, लेकिन देखो किसी पेड़ को ऊपर से